अफ्रीका के गरीब देश नाइजीरिया में इस वक्त हर तरफ से मुसीबत आई हुई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में मास किडनैपिंग हो रही है। देश में सिविल वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। लुटेरे ग्रुप बोको हराम और आईएस जैसे कई आम ग्रुप देश में आए दिन हमले करते रहते हैं। देश में आर्थिक संकट भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। नाइजीरिया सरकार नागरिकों की सुरक्षा करने में बेबस दिखाई दे रही है। हाल ही में उत्तरी नाइजीरिया से एक मास किडनैपिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक आम गैंग्स ने करीब 100 गांव वालों को उनके घरों से किडनैप किया है। माना जा रहा है कि ये किडनैपिंग इस्लामिक चरमपंथी संगठन बोको हराम करवा रहा है। नाइजीरिया में बोको हराम से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी वो वहां के लोगों को अपना निशाना बनाते आए हैं। बोको हराम कभी अचानक 300 स्कूली बच्चों को किडनैप कर लेता है, तो कभी सरेआम किसी को भी पकड़कर सिर धड़ से अलग कर देता है। अब एक बार फिर ये खूंखार आतंकी संगठन चर्चाओं में है। अब जानते हैं कि कब और कैसे ये संगठन बना और क्या है इसका मकसद। बोको हराम की नींव ही नफरत पर रखी हुई है। साल 2002 में बना ये संगठन एक चरमपंथी समूह है, जिसका ऑफिशियल नाम जमाते अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद है। नाइजीरियन लैंग्वेज होसा में बोको हराम का मतलब है वेस्टर्न सिख हराम है। वैसे बोको का असली मतलब है नकली, लेकिन इसे वेस्ट से जोड़ा गया है। नाइजीरिया से किसी भी तरह की चुनी हुई सरकार को हटाकर ये लोग अपनी सत्ता लाना चाहते हैं। एक तरह से समझे तो ये ग्रुप नाइजीरिया का तालिबान है, जो मानता है कि एक धर्म विशेष को हर तरह से पश्चिमी चीज से दूर रहना चाहिए। बोको हराम की स्थापना 2002 में मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने नाइजीरिया समेत दुनिया भर के देशों में सरिया कानून स्थापित करने के लिए की थी। इस संगठन का सरगना अबुबकर सेकाऊ है। ये संगठन नाइजीरिया के अलावा चाड, नाइजर और उत्तरी कैमरून में भी एक्टिव है। इस संगठन का ताल्लुक इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से है। कहा जाता है कि सीरिया, इराक और लीबिया से भागे इस्लामिक स्टेट के हजारों आतंकी इस वक्त बोको हराम का हिस्सा हैं। बोको हराम नाइजीरिया में इस्लामी शासन यानी सरिया कानून स्थापित करना चाहता है। ये लड़कियों को स्कूल भेजे जाने और नाइजीरिया में वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ है। बोको हराम ने स्कूली पढ़ाई रोकने के लिए जो किडनैपिंग शुरू की, वो देश के लिए एक तरह का बिजनेस बन गया है। बेहद गरीबी से जूझ रहे युवा भी इसका हिस्सा बनने लगे हैं। ऐसे में सरकार के लिए आतंकी और आम लोगों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। नाइजीरिया में 2 धर्मों का दबदबा है। वहाँ लगभग 53% आबादी इस्लाम है और 46% के आसपास लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। उनके बीच भी संघर्ष लगातार चलता आया है। इसका फायदा भी आतंकी और आपराधिक गुट उठा रहे हैं। वे भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं और बेरोजगारी से परेशान लोग बोको हराम के लिए काम करने को बेहतर ऑप्शन मानने लगते हैं। अगर युवा अपनी मर्जी से नहीं जाएगा तो भी फोर्स रिक्रूटमेंट होगा, इसलिए वो पहले से ही उनके लिए काम करने लग जाते हैं। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।